जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 14 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और आज के वीडियो लेक्चर में हम इस छोटे से पैराग्राफ को कवर करेंगे और समझेंगे कि जो रिवॉल्ट हुआ उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसमें कैसे कैसे स्टेप्स, कौन से स्टेप्स थे जिससे वो प्रोसीजर रिवॉल्ट का आगे बढ़ा। तो आइए देखते हैं। On 9 May at Meerut, the Indian soldiers refused to use these cartridges and revolt against the British। तो क्या हुआ कि जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जो राइफल्स मिल रही थी, इनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस लगने वाले थे उनको उनमें पिग और काऊ के चमड़ी का इस्तेमाल होता था बनाने में, जिससे कि इंडिया के चाहे वो मुस्लिम सोल्जर्स हों या वो हिंदू सोल्जर्स हूँ, वो दोनों ने डिनाइड कर दिया था वैसे वेपन्स को यूज करने के लिए। और मेरठ में ऐसा ही हुआ कि मंगल पांडे नाम के एक भारतीय सोल्जर ने ब्रिटिश आर्मी सिपाही फर्स्ट अटैक हिज सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो मंगल पांडे का नाम आपको याद रखना है। मंगल पांडे की ये पिक्चर भी दी गई है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो मेरठ में मंगल पांडे ऐसे पहले इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम करते समय ही उन्होंने अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया था। और ये अटैक क्यों किया था? वो अटैक इसीलिए किया था कि क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था कि पिग मतलब सुअर और काऊ मतलब गाय के चमड़े से बने वेपन्स को, राइफल्स को वो यूज करें। फिर आगे क्या होगा? द हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनाइटेड एंड रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो देखिए, पहले भी और आज भी एक चीज़ कॉमन है कि पहले भी कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स में इंडिया में हमारे कुछ न कुछ दिक्कतें थीं और आज भी कहीं ना कहीं हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब ऐसी चीज़ें हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में आ गए और हिंदू सिटीजन्स जो थे इंडिया के, चाहे मुस्लिम सिटीजन्स थे चाहे इंडिया के, वो दोनों मिल के साथ में रिवॉल्ट करते हैं और ये रिवॉल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसी को हम लोग 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं। फिर आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। डिफरेंट लीडर्स लेड द रिवॉल्ट इन देयर ऑन एरियाज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल पांडे ने ही इस रिवॉल्ट को शुरू किया था, तो सिर्फ मंगल पांडे अकेले ही इस रिवॉल्ट को पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर पाएंगे। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लीडर्स थे इस रिवॉल्ट के। ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ दीज लीडर्स वर ताटिया टोपे, बेगम हजरत महल, अजीमुल्लाह खान, नाना साहिब पेशवा, कुंवर सिंह एंड रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। द लास्ट मुगल एम्पायर वाज डिक्लेयर्ड द एम्पायर ऑफ दिल्ली। तो देखिए बच्चों, ये सारे जिनका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है हम एक बार फिर से पढ़ देंगे और आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से मंगल पांडे के अलावा और कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को कहीं न कहीं सक्सेसफुल होने में अपनी हेल्प की और उसको लीड किया। इंडिया के अलग अलग रीजन में इस रिवॉल्ट को लीड किया। फिर से बच्चों हम नाम पढ़ देते हैं। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला खान, नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इसलिए हो जाते हैं हमको जानने के लिए क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे वो मुग़ल के लास्ट मुग़ल एम्पायर थे। मतलब मुग़ल डायनेस्टी के, मुग़ल शासन के एक आखिरी राजा थे, आखिरी किंग थे जो मुग़ल एम्पायर से बने थे, बहादुर शाह जफर। और बाद में इस 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या किया गया कि उन्हीं को दिल्ली का एम्परर मतलब दिल्ली का शासक घोषित कर दिया गया था। तो ये हुआ था 1857 का रिवॉल्ट। तो एक आपको बच्चों आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कैसे दिखते थे। जो 1857 के रिवॉल्ट में जो लोग लीड किए थे या जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो ये देखिए मंगल पांडे की पिक्चर है, ये नाना साहब की पेशवा की पिक्चर है,
फिर हम नीचे देखेंगे तो हमको दिखेगा तात्या टोपे जी कुछ ऐसे दिखते थे, बेगम हजरत महल की ये फ़ोटो है और यह है बहादुर शाह जफ़र की। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम आगे देखेंगे कि फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, मतलब एक टाइम के बाद ये फेलियर क्यों हुआ, और हम फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस रिवॉल्ट की वजह से इंडिया से ब्रिटिशर्स नहीं गए। आपको पता है कि इंडिया से ब्रिटिशर्स जाते हैं 15 अगस्त 1947 को पूरी तरीके से, तो और ये रिवॉल्ट हुआ है 1857 में। तो अगर इंडिया से ब्रिटिशर्स उसी समय 1857 में चले गए होते तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 से मनाना क्यों शुरू करते। इसका मतलब ये रिवॉल्ट अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में कामयाब नहीं हुआ, और ये क्यों नहीं हुआ ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आपको ये जो पूरा पैरा है इसकी आपको अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, साथ में इस वीडियो को भी आपको 2 बार देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।